राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। एक क्वेश्चन भी है कि राजा का धर्म होता है अपनी प्रजा के लिए, मतलब उसकी खुशी, उसकी प्रसन्नता, सब कुछ। हाँ। तो एक तरफ तो श्री राम जी ने प्रजा के लिए सीता माता का त्याग कर दिया था, और महाभारत के युद्ध में कृष्ण जी के सामने उन्हीं की सेना मर रही थी। तो मैं वो जानना चाहती हूँ कि वहाँ पर राजा का धर्म क्या था, उन्होंने उनकी रक्षा क्यों नहीं की? श्री कृष्ण जी ने यहाँ तक सोचा था कि मैं ऐसा कोई निर्णय ले लूं, शायद ये ढीले पड़ जा पांडव और इनको ले जाऊँ, मेरे पास रह लेंगे, रोटी तो खानी है उन्हें। तो यहाँ तक कह दिया था मैं युद्ध भी नहीं करूँगा, हथियार नहीं उठाऊंगा। लेकिन फिर भी जैसे तैसे युद्ध होने लगा तो उस समय अर्जुन नट है, मैं तो भीख मांग के खा लूंगा, ये नाश नहीं करूंगा, भगवान मेरे पर नहीं होगा। और भगवान ने कहा उठा ले हथियार, तो देख तेरे दोनों हाथों में लाडू हैं। अब फिर वही भगवान श्री कृष्ण कह रहा है, लेकिन वो नहीं कह रहा था श्री कृष्ण में यो काल प्रवेश कर गया, यो नाश करना है काल। इसका नाम है काल। गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक 32 में स्वयं कहता है कि मैं काल हूं अर्जुन, और सबका नाश करने के लिए ईब आया हूं, प्रवृत्त हुआ हूं। श्री कृष्ण तो पहले ना वही उपस्थित थे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की फिर से नई आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा वाली वीडियो में। दर्शकों, आज हम लेकर आए हैं आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा दो संतों के बीच में, जिसमें एक तरफ है संत अनुदाचार्य जी महाराज और दूसरी तरफ है संत रामपाल जी महाराज। दर्शकों, आज की वीडियो छोड़कर बिल्कुल भी मत जाइएगा, क्योंकि आज की वीडियो में संत अनुदाचार्य जी महाराज जी की भरी सभा में उनकी शिष्या ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल किया है। उन्होंने ऐसे सवाल किया है कि जब भगवान श्री राम ने अपनी प्रजा के सुख के लिए सीता माता का त्याग कर दिया था, और जब भगवान श्री कृष्ण के रूप में श्री राम गए तो महाभारत के युद्ध में उनके सामने उनकी प्रजा मर रही थी, तब वहां उनका क्या धर्म था, तब वहां उनका राजा वाला धर्म कहाँ गया? दर्शकों, इस टॉपिक को लेकर आइए जानते हैं दो संतों के विचार। पहले जानते हैं अनुदाचार्य जी महाराज जी के विचार और फिर जानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। तो वीडियो पूरी देखिएगा। दर्शकों, पहले जानते हैं अनुदाचार्य जी महाराज जी के विचार। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। आशीर्वाद दीजिए कि बुद्धि हमेशा शुद्ध रहे, शरीर स्वस्थ रहे और गुरु और परमेश्वर के चरण से हमेशा जुड़े रहे। बिल्कुल प्रसन्न रहिए। गुरुजी, आज मतलब दो बच्चों ने आपसे गुरु दीक्षा ली और एक बेटी कुछ कारणवश आ नहीं पाई, तो आज वो दिन भर से बहुत दुखी है। क्यों? कि मैं नहीं ले पाई। कल ले लेंगी तो? नहीं तो वो ले नहीं सकती है, मतलब पीरियड टाइम है, तो 5 डे में ले सकते हैं क्या आपसे गुरु दीक्षा? 5 दिन शास्त्र कहते हैं कि शुद्धि पूर्ण रूप से 7 दिन में होती है। हाँ वही। तो उनसे बोल देना कि अभी वो श्रीमन नारायण का जाप कर लेंगे। आप उसको एक बार, उसका नाम कामाक्षी सौनेर है, बोल दीजिए आशीर्वाद। आप कल उसको ले आना तो मैं उसको समझा दूंगा, मतलब गुरु मंत्र के टाइम ले आना तो उसको अलग से मैं समझा दूंगा सब चीजें। आप उसका बोल दीजिए यहाँ से। क्या नाम है? कामाक्षी सौनेर। कामाक्षी। कामाक्षी सौम्या सौनेर। कामाक्षी सौनेर। आपको श्रीमन नारायण का जाप करना है अभी, फिर वृंदावन आना आप, तो आपको मंत्र देंगे पूर्ण रूप से। और मेरा एक क्वेश्चन भी है कि राजा का धर्म होता है अपनी प्रजा के लिए, मतलब उसकी खुशी, उसकी प्रसन्नता, सब कुछ। हाँ। तो एक तरफ तो श्री राम जी ने प्रजा के लिए सीता माता का त्याग कर दिया था, और महाभारत के युद्ध में कृष्ण जी के सामने उन्हीं की सेना मर रही थी। तो मैं वो जानना चाहती हूँ कि वहाँ पर राजा का धर्म क्या था, उन्होंने उनकी रक्षा क्यों नहीं की? भगवान की जो सेना थी ना, वो सेना का बाल भी बांका नहीं हुआ। ये किसने कह दिया आपसे कि भगवान की नारायणी सेना मर रही थी? नहीं, जैसे देखे, मुझे ज्ञान नहीं है। दुर्योधन की सेना मर रही थी, नारायणी सेना का बाल भी बांका नहीं हुआ था। धन्यवाद गुरुजी। ठीक है। दर्शकों, अब जानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। श्री कृष्ण जी ने यहाँ तक सोचा था कि मैं ऐसा कोई निर्णय ले लूं, शायद ये ढीले पड़ जा पांडव और इनको ले जाऊँ, मेरे पास रह लेंगे, रोटी तो खानी है उन्हें। तो यहाँ तक कह दिया था मैं युद्ध भी नहीं करूँगा, हथियार नहीं उठाऊंगा। लेकिन फिर भी जैसे तैसे युद्ध होने लगा तो उस समय अर्जुन नट है, मैं तो भीख मांग के खा लूंगा, ये नाश नहीं करूंगा, भगवान मेरे पर नहीं होगा। और भगवान ने कहा उठा ले हथियार, तो देख तेरे दोनों हाथों में लाडू हैं। अब फिर वही भगवान श्री कृष्ण कह रहा है, लेकिन वो नहीं कह रहा था श्री कृष्ण में यो काल प्रवेश कर गया, यो नाश करना है काल। इसका नाम है काल। गीता अध्याय नंबर
11 के श्लोक 32 में स्वयं कहता है कि मैं काल हूं अर्जुन और सबका नाश करने के लिए ईब आया हूं, परवर्त हुआ हूं। श्री कृष्ण तो पहले ना वही उपस्थित थे। अब वो तो सुन हो गया, कति सारी सुने, तो वो जिज्ञासु था। अब विचार कीजिए, उस समय अर्जुन कह रहा है कि हे भगवान, हम तो भीख मांग कर खा लेंगे, ऐसा जुल्म नहीं करूंगा। भाई भतीजे, ये चाचे ताऊआ के बेटे भाई को दूर थोड़े होया करें, और आदि न मारूंगा मैं, और किसके लिए। लेकिन फिर क्या कहता है दूसरे अध्याय के 37वें श्लोक में कि अर्जुन तेरे दोनों हाथों में लड्डू है, यदि मर गया युद्ध में तो स्वर्ग में जाएगा, और यदि विजयी हो गया तो पृथ्वी का राज भोगेगा। और अर्जुन, तो लाभ हानि को त्याग कर निष्काम भाव से युद्ध कर ले, तुझे पाप नहीं लगेंगे। अब अर्जुन नहीं मान रहा था, उसके गले या बात उतर नहीं थी। उसने भगवान को अध्यात्म ज्ञान में उलझा दिया कि शायद इसकी बुद्धि बदल जाए, वो मेरे को इतना प्रेरित कर रहा है। ये फिर पूछने लगा भगवान, फलाना कैसे होगा, वो तत्ब्रह्म कौन है। यानी 17वें 18वें अध्याय तक पहुंच गया कहता कहता। जब उसने 11वें अध्याय में अपना विराट रूप दिखाया और कहा ये है मेरा असली रूप, अर्जुन जैसे योद्धा कांपन लग गए उसके रूप ने देख के। तो खाक भगवान जिसके रूप तो डर लग गए, वो तो काला था और काल ने पूजा करते हम। लास्ट में अर्जुन ने डरते ने हाँ भर दी, समझ गया इसके उद्देश्य को। वो तो श्री कृष्ण ही मान रहा था कि श्री कृष्ण युद्ध करवाना चाहे है, और मन ने मना कर दिया। इसने फिर वो रूप दिखा दिया, मेरा तो हार्ट अटैक हो जाएगा। तो डरते न हाँ भर ली, महाराज मैंने सारी बात समझ ली, और आप जो कहोगे वो ही करूंगा। ठालिया लठ हो गया नाश। महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, कौरवों की हार हुई, पांडव विजयी हो गए। युधिष्ठिर राजगद्दी पर बैठा दिया और ठाठ से वो राज करने लगे। कुछ दिन के बाद युधिष्ठिर राजा को ऐसे भयंकर स्वप्न आने लगे, वो प्रेत बाधा से पीड़ित हो गया। युद्ध में मारे गए जितने भी सैनिक थे वो दिखाई दें, कटे हुए सिर, और घर में घुसते हुए हाहाकार मच रही है, और जैसे औरतें चूड़ियां फोड़ रही हैं कि राजा तुमने हमारे पतियों की खून पी लिया, वो राज कर रहे हो। अब वो बैठ जाता था, आंखें फटी फटी रहती थी जैसे प्रेत बाधा से व्यक्ति होता है। खाना पीना छूट गया। कई दिन के बाद द्रौपदी ने बताया कि आपका भाई अन्य पांडवों को ना रात को सोता है, सारी रात बैठकर ऐसे देखता रहता है, इसको क्या टेंशन है पूछो। तो सभी भाइयों ने मिलकर उसे प्रार्थना की, तो वो टाल जाता था, नहीं ऐसा कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। क्योंकि पहले ऐसे व्यक्ति होते थे, वो चाहते थे कि मेरे दुख में कोई और दुखी ना हो, मैं हो लूँ जितना होना है। लेकिन फिर भी उन्होंने ज़्यादा आग्रह किया तो उन्होंने बताना पड़ गया कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अपने घर में सिर कटे हुए धड़ ऐसे चले हुए आ रहे हैं, और हाहाकार मच रही है, और मेरा दिल कांपने लग जाता है। औरतें चूड़ियां फोड़ती मुझे नजर आ रही है। अब श्री कृष्ण जी इन पांडवों के धार्मिक गुरु भी थे, तो कोई भी दिक्कत आती है अपने धार्मिक गुरु के पास ही जाकर उसका समाधान किया जाता है। तो पांचों पांडव रथ लेकर और पहुंच गए द्वारका में। श्री कृष्ण जी से कारण जानना चाहा। श्री कृष्ण जी से पूछा कि ऐसे ऐसे हमारे भैया को ये तकलीफ है, ये दुख है, इसका कारण तथा समाधान बताइयो भगवान। श्री कृष्ण जी ने कहा कि तुमने जो महाभारत में बंधुघात किया, अपने कुल के लोग मारे और साथ में कितनी सेना मर गई, जिस कारण से आपको ये बाधा, ये पाप कर्म दुखी कर रहा है। तो उस समय अर्जुन को एक बहुत जबरदस्त झटका लगा कि कमाल की बात होगी, जब महाभारत के युद्ध होने से पहले मैं मना करूं था भगवान, मैं नहीं युद्ध करता, और अर्जुन का मना कर देना युद्ध खत्म हो जाना था।
मैं मना करूं था, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं पाप नहीं करना चाहता, इस पाप के अन्न को नहीं हम इकट्ठा करना चाहते। और उस समय तो ये कह रहे थे, अर्जुन तेरे दोनों हाथों में लाडू, मर गया तो स्वर्ग जाएगा और विजयी हो गया तो स्वर्ग का राज भोगेगा, और युद्ध कर ले तुझे पाप नहीं लगेंगे। और आज ये भगवान कह रहा तुम्हें वो पाप लग गए जो युद्ध में आदमी मारे थे। लेकिन उस समय बोलना उचित नहीं समझा, लेकिन सब्र की घूंट पी ली। क्यों? यदि मैं वाद विवाद करूंगा, कोई प्रश्न उत्तरी मैंने कर दी कि आप उस युद्ध के समय तो कह रहे थे आपका कोई पाप नहीं लग गए, और आज कह रहे हो कि युद्ध में मरे हुए व्यक्तियों का ये दंड तुम्हें भोगना पड़ रहा है जो मारे थे। इसलिए उसने ये सोच विचार करके कि यदि मैंने वाद विवाद कर दिया, और जो श्री कृष्ण जी ने समाधान बताया था वो ये बताया था कि एक अश्वमेघ यज्ञ करो, और उस यज्ञ में पूरी पृथ्वी के भगत ब्राह्मण ऋषि देवता स्वर्ग लोक के देवताओं को भी आमंत्रित करो, और सभी आवें, आपका अन्न खावें, आपका भंडारा खावें। और उसमें एक शंख रखा जाएगा, शंख, और सब जब खाना खा लेंगे, भोजन पा लेंगे भंडारे में, तो वो शंख अपने आप आवाज करेगा, मुंह का लगा कर बजाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अपने आप बजेगा। अपने आप बज गया तो यज्ञ संपूर्ण होगी, अपने आप नहीं बजा तो उस करे हुई यज्ञ का भी फल नहीं मिलेगा। अब उस यज्ञ में 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, 12 करोड़ ब्राह्मण और 56 करोड़ श्री कृष्ण जी के कुल, यानी 56 करोड़ यादव, और अनेक पूरी पृथ्वी के व्यक्ति, ये सब आने थे, जमाने थे, उनको भोजन खवाना था, जिसमें अरबों रुपए खर्च होना था। किसके लिए? युधिष्ठिर की प्रेत बाधा समाप्त कराने के लिए। अब अर्जुन ने सोचा यदि मैंने वाद विवाद कर दिया और मेरा भाई जो युधिष्ठिर है ये ऐसा नेक आदमी है, ये समझ जाएगा संकेत तय कि मेरे भाई मेरा उपचार कराने में प्रसन्न नहीं है, इन्होंने तो वाद विवाद शुरू कर दिया खर्चा देख के, और ये बिल्कुल इलाज नहीं कराओगा, यज्ञ नहीं होने देगा, बेशक मर जाओगा, और ये हम नहीं कर सकते। जिस कारण से अर्जुन ने सब्र की घूंट भरी और चुप रहा, लेकिन वह छाती में खटका जरूर थी बात कि आज ये क्या कह रहा है कि वो पाप लग गया तुम्हें। जैसे तैसे वो कहा गया कि आप जैसा उचित समझो कीजिए। श्री कृष्ण जी ने स्थान और समय दोनों निर्धारित कर दिए, सब आमंत्रित करने के लिए देश विदेशों में। वो स्वयं भी निमंत्रण देने के लिए गए, कहीं भीम गया, कहीं नकुल, कहीं सहदेव, कहीं अर्जुन, और सब, और नौकर चाकर सब जगह चिट्ठियां भेजी। द्वापर युग में परमेश्वर कबीर जी आए हुए थे। चारों युग में संत पुकारे और कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे ये जग चुगता डेल रे। सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया और कलयुग नाम कबीर धराया। द्वापर में जब परमात्मा आए हुए थे उसमें करुणा में नाम से परमात्मा, जैसे कलयुग में कबीर नाम से प्रसिद्ध हुए, तो द्वापर में वो करुणा में नाम से प्रसिद्ध थी। सतलोक से आए थे सहशरीर एक कमल के फूल पर, वाराणसी के अंदर ही एक कमल के फूल पर एक तालाब में, लहर तारा नहीं था उसमें, अन्य तालाब में, वहाँ पर आकर कमल के फूल पर विराजमान हुए। और एक वाल्मीकि दंपत्ति निसंतान थे, वो वहाँ किसी कारण से सरोवर पर गए थे, वहाँ से भगवान को उठा लाए थे। वहाँ परवरिश होने से कारण परमात्मा वाल्मीकि कहलाए थे उस द्वापर में।
वो वाल्मीकि नहीं, जो सतयुग के वाल्मीकि जी थे वो अलग थे। और ये उसके बाद तो वाल्मीकि कुल शुरू हुआ है उस ऋषि के बाद, तो उस कुल के अंदर फिर ये परमात्मा एक भिक्षु नाम के वाल्मीकि ने प्राप्त हुए थे। और गोदावरी उनकी मुँह बोली माता का नाम था। और उसी वाल्मीकि परिवार का यानी उसी मोहल्ले में एक सुदर्शन नाम का वाल्मीकि लड़का था। वो परमात्मा के विचारों से गढ़ा प्रभावित हुआ था। उसकी माता पिता ने भी खूब विरोध किया था, पर वो मान्या नहीं। तो परमात्मा की उस ज्ञान से परिचित हुआ। परमेश्वर उनको सचखंड लेकर गए, फिर वापस छोड़ा। तो सुदर्शन का यह बात पक्की दस्तगी थी कि ये करुणा में को नहीं, तो भगवान है। उसके बाद पूरी दृढ़ता से उनके द्वारा बताई गई भक्ति कर रहा था। उधर से सभी ये पांडव और उनके अनुचर नौकर निमंत्रण देने के लिए, इनविटेशन देने के लिए इधर उधर जा रहे थे। तो जहाँ सुदर्शन जी की झोंपड़ी थी, कुटिया थी उस भगत की, उस साइड में भीम की सेवा लगी, ड्यूटी लगी निमंत्रण देने की। तो सबसे पहले वो साधु संतों को निमंत्रण दे रहे थे। तो भक्त सुदर्शन जी अपनी झोपड़ी में रहते थे। पहले छोटे छोटे झोपड़ी होती थी, थोड़ी थोड़ी दूरी पर, यानी विशेष वो नहीं था समूह रूप में। इस एक की यहाँ झोपड़ी है, एक की 10 किले दूर है, इसकी 20 किले दूर है, जैसे ढाणी सी बड़ी होती, ऐसे होते थे पहले। तो सुदर्शन जी के पास जब वो पहुंचा भीम, उसने निमंत्रण देते हुए कहा कि हे महात्मा, हे भगत जी, मैं राजा युधिष्ठिर जी का भाई हूँ, मेरा भीम नाम है। मैं आपको निमंत्रण देने आया हूँ, आप हमारी यज्ञ में आइएगा, हमने एक यज्ञ करनी है। तो सुदर्शन जी तो परमात्मा के ज्ञान से परिचित थे। उसने कहा, अरे भीम, ए भीमसेन, तुम तो भाई ऐसे घोर नरक में डाले जाओगे, आपके लिए तो अलग बनाना पड़ेगा भगवान ने। और तुम्हारे अन्न को खा के मैं नरक ना जाऊं, तुमने तो इतना जुल्म कर रखा है। करोड़ों बहन विधवा होगी,